तो ये एक वर्ल्ड फिगर रहे हैं, बहुत पॉपुलर बॉक्सिंग चैंपियन, पूरे विश्व में इनका नाम रहा है। और उन दिनों शायद इनसे अच्छा बेहतर कोई बॉक्सिंग चैंपियन नहीं था, बॉक्सर नहीं था। तो मोहम्मद अली एक बहुत अजीब बात कहे थे जब वो जवान थे, जवानी के जवान अवस्था में उन्मत्त थे और अपना होश खो बैठे थे। उन्होंने कहा मैं सबसे महान हूँ। और फिर वो आगे क्या कहते हैं, मेरे ये जानने से पहले कि मैं हूँ, मैंने ऐसा कह दिया था। मतलब मैं सबसे महान हूँ और मैंने ये बात बहुत पहले कह दी थी, हालांकि लोगों को पता नहीं चला था, लेकिन मैं सबसे महान हूँ। अब उस मोहम्मद अली के साथ में क्या हुआ, वो जब था उसको लगता था कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सबसे महान हूँ। आगे जाके वही मोहम्मद अली जब उनकी एज बढ़ी, उनको लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स आए। कैसे? स्पीच स्लरिंग। स्पीच स्लरिंग का मतलब है कि व्यक्ति क्लियरली बोल नहीं पाता है, अटक अटक के बोलता है, जीभ फिसल जाती है, शब्द प्रॉपरली निकलते नहीं है। तो 26% स्पीच स्लरिंग उनका हो रहा था, मतलब वो क्लीनली बोल भी नहीं पा रहे थे। बोलने के लिए भी उनको संभव नहीं हो पा रहा था, क्षमता नहीं थी बोलने की अच्छे से, क्लियरली कम्युनिकेट कर सके। दूसरा, ब्रेन डैमेज हो चुका था कई हद तक। और तीसरा, उनको पार्किंसंस रोग रहा 30 वर्ष के लिए। पार्किंसंस बीमारी क्या है? जिसमें व्यक्ति अपने हाथों पर इत्यादि इत्यादि कंट्रोल खो देता है और वो बहुत कुछ नहीं कर पाता। तो उसका हाथ हिलता था, वो एक चाय का कप भी नहीं उठा पाता था। कितनी बार उसको ट्रॉफी लेने के लिए बुलाया जाता था तो ट्रॉफी भी नहीं उठा पाता था, दूसरों की उसकी सहायता करनी पड़ती थी। इनॉग्रेशन प्रोग्राम में रिबन काटने के लिए कैंची तक वो अपने आप नहीं चला पाता था, दूसरे लोग हाथ पकड़ के कैंची चलवाते थे तब होता। तो ये मोहम्मद अली के साथ में हुआ। जब वो वृद्ध हो गया, ऐसा कहते हैं ना, वृद्ध होता है तो व्यक्ति में विवेक आ जाता है, जवानी में वो अपनी बुद्धि को खो देता है। तो उसे पूछा गया, सर आपने कहा था, एक समय था जब आपने कहा था आई एम द ग्रेटेस्ट, अभी आप क्या कहना चाहेंगे उस कमेंट के बारे में? तो मोहम्मद अली ने कहा, मैं अभी भी ग्रेटेस्ट हूँ, बट नाउ आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ जो मैंने उस समय कहा था आई एम द ग्रेटेस्ट, क्योंकि मैं भूल गया कि बॉक्सिंग करने के लिए मेरे पास जितनी भी कैपेसिटी थी वो मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी, मुझे दी थी और समय आने पर उन्होंने मुझसे ले ली। तो अब मेरा हाथ भी प्रॉपरली उठता नहीं है। तो उन्होंने कहा, अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भगवान ने मुझे वो कैपेसिटी दी, ही इज़ द ग्रेटेस्ट। लेकिन अब जब उन्होंने वो कैपेसिटी ले ली है, आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट। तो ये जो नॉलेज है जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, बहुत सोबरिंग नॉलेज है। और इस नॉलेज को प्राप्त करने से, समझने से व्यक्ति समझ जाता है कि मैं अकेला करता नहीं हूँ, इसलिए मैं जो करता हूँ वो मेरा फल नहीं है और मुझे उसको एंजॉय नहीं करना चाहिए। शिक्षा यहाँ पर हमारे लिए क्या आ रही है? केवल अज्ञानता में व्यक्ति यह मान बैठता है कि जो भी अच्छा हुआ केवल उसके कारण ही हुआ है, और इसलिए जो भी परिणाम प्राप्त हुआ है उस पर केवल उसी का अधिकार है। इट्स माइन बिकॉज आई डिड इट। ये मेंटालिटी से व्यक्ति बाहर आ जाता है।